हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि स्टैटिक जीके की श्रृंखला में आज हम लोग जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जो आपके महोत्सव, त्यौहार, मेले, उत्सव जो भी हैं उनके बारे में हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और आपने पिछले क्लास में तमिलनाडु का आपने देख लिया था महोत्सव। आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा केरल राज्य में जो भी उत्सव महोत्सव मनाए जाते होंगे उसके संदर्भ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केरल राज्य में। ठीक है, जो आपके महोत्सव हैं वो कहाँ के पढ़ने हैं हमें? केरल राज्य के। केरल के क्या देखने हैं? प्रमुख महोत्सव, प्रमुख महोत्सव। ठीक है, ये हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केरल में जो आप एक महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम है ओणम पर्व। कौन सा? ओणम पर्व। देखो, जो ओणम पर्व है ये अच्छी फसल हेतु ये मनाया जाता है ताकि फसल कैसी हो? अच्छी फसल हो। ठीक है ना। और बाद में वैसे अगर ज़्यादा देखा जाए इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये फसल कटाई के समय ये आयोजित किया होता है। ठीक है, ये आयोजित कब होता है? ये तो ये बता सकते हैं कि ये फसल कटाई के समय ये क्या होता है? आयोजित। ठीक है, ये फसल कटाई जब होती है तब इसका क्या था? आयोजन होता है। तो जो आपका ओणम पर्व है, यानी कि जो ओणम पर्व है ये मलयालम, तो मलयालम क्या है? मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। तो मलयालम कैलेंडर के, ठीक है, मलयालम कैलेंडर के मैडम 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 क्या? एक माह है। ठीक है, मैडम क्या है? माह है। और चिंगम भी एक माह है। तो उस फिलहाल के लिए जो ये मनाया जाता है ये चिंगम माह में मनाया जाता है। हाँ ठीक है, क्या है आपका? चिंगम माह। तो जो ये चिंगम माह है वो मैच खाता है आपके अंग्रेजी महीने के कब? तो अगस्त व सितंबर में। अगस्त व सितंबर माह से मैच खाता है। ठीक है, तो ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम माह के 8वें के क्या है भाई? 8वें दिन से, 8वें दिन से शुरू होकर, 8वें दिन से शुरू होकर ये क्या होगा? शुरू होकर कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलता है। 10 दिनों तक चलता है। तो यानी कि जो ये महोत्सव है ये कितने दिनों का है? ये है 10 दिनों का। कितने दिनों का है? ये 10 दिनों का महोत्सव है। तो आपसे एक सवाल और भी पूछा जाता है कि जो ओणम पर्व है इसके पहले दिन को क्या कहते हैं और इसके अंतिम दिन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो इसका पहला दिन है यानी कि जो फर्स्ट दिन है, फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, इसे कहते हैं हम लोग, एक नाम देते हैं अथम। क्या बोलते हैं? अथम। क्या बोलते हैं? अथम। तो अथम क्या है? ओणम का पहला दिन है। और जो अंतिम दिन है, ठीक है, अंतिम या फिर 10वां दिन कह सकते हैं, अंतिम या 10वां दिन, उसे हम लोग बोलते हैं थिरुवोम। ठीक है, थिरुवोनम। क्या बोलेंगे? ओनम। क्या बोलेंगे? थिरुओनम कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं थिरुओनम कहते हैं। ओणम पर्व पे बहुत सारे देखेंगे तो सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, लोक कलाएं और
इसमें नौकायन दौड़ प्रतियोगिता भी कराई जाती है। पुन्नामदा झील या फिर कह सकते हैं नदी पूछेगा तो पंबा नदी, ठीक है। तो इसी दिन क्या होता है, इसी दिन पुन्नामदा झील, और झील अगर नहीं दिया है तो अगर नदी पूछ ले, ठीक है, पुन्नामदा झील, या फिर अगर ये नहीं दिया है तो फिर आप नदी के रूप, अगर नदी पूछेगा तो पंबा नदी लगा देंगे, ठीक है। तो इस दिन पुन्नामदा या पंबा नदी पर वल्लम कली नामक सर्प नौकायन दौड़ प्रतियोगिता क्या होती है, आयोजित होती है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। तो पूछ लेगा कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो नौकायन दौड़ और प्रतियोगिता से है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और भी खेल है, कोई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो हॉकी है कि शायद हॉकी है, उसका भी संबंध नेहरू ट्रॉफी से, लेकिन यहाँ पे नौकायन दौड़ प्रतियोगिता से है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा कि इसमें और क्या होता है। आप देखेंगे कि इसी दिन क्या होता है कि पुलकली, ठीक है, पुलकली नामक एक क्या होता है या पुलिकली नामक एक क्या होता है, बाघ नृत्य होता है। इसमें क्या होता है, जो कलाकार होते हैं अपने शरीर पर क्या करते हैं, अपने शरीर पर वो लोग बाघ का चित्र बनाते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक है। तो इसी दिन में क्या होगा कि पुलिकली बाघ नृत्य, पुलिकली बाघ नृत्य कलाकार अपने शरीर पर बाघ की चित्रकारी कर नृत्य करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं। तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको क्या रखनी, विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था ओणम पर्व के संदर्भ में जो भी डाटा बन सकता था वो मैंने आपको लिखाया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अगला आपका है वो है विषु पर्व, ठीक है। कौन सा है, विषु पर्व, कौन सा है आपका विषु पर्व। तो दूसरा है वो है आपका विषु पर्व। किसके बारे में पढ़ना है हमें, विषु पर्व, ठीक है। अब देखो जो विषु पर्व है ये सीधे समझो आप कि ये केरल का क्या है, नववर्ष है। क्या है, केरल का ये नववर्ष है, ठीक है, ये केरल का नववर्ष है। ये पूछा गया सवाल है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, ये केरल का ये क्या है, नववर्ष है। ये क्या है, केरल का ये नववर्ष है, जो मलयालम कैलेंडर कह सकते हैं क्या, जो
मलयालम कैलेंडर के मैडम, ठीक है, मैडम माह। तो जो मैडम माह है ये मैच खाता है हमारे अंग्रेजी महीना जो है किससे, अप्रैल से। किससे खाएगा, अप्रैल से। हाँ, मैडम माह जो है वो अप्रैल से क्या करता है, मैच खाता है। तो केरल का नव वर्ष किस रूप में मनाते हैं, विशु पर्व। तो विशु पर्व किस राज्य का है बताएंगे, केरल का है। अच्छा, विशु विशु जो पर्व है ना, इसकी शुरुआत जो होती है ये विशु कक्कनी से होती है। अब को विशु कक्कनी क्या होता है, विशु कक्कनी क्या होता है, तो विशु कक्कनी का मतलब होता है कि सुबह आप क्या करेंगे, सुबह उठने के बाद पहली वस्तु देखना। क्या, सुबह उठने के बाद पहली वस्तु देखना ही विशु कक्कनी कहलाता है। और विशु कक्कनी बनता कैसे, होता क्या है कि जैसे मान लो कि सपोज करो कल क्या है आपका विशु पर्व है, तो आज रात में ही क्या है विशु कक्कनी बनाई जाएगी। विशु कक्कनी क्या होता है कि घर में क्या होगी, कृष्ण की जो मूर्ति जहाँ रखी होगी या नहीं है तो ला के रख देते हैं क्या, कृष्ण की मूर्ति। और कृष्ण की मूर्ति जब रखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे हल्दी है, पान का पत्ता है, ठीक है, नारियल है, और ये सारी चीज़ें जो पूजा पाठ में लगभग जो लगती हैं वो कृष्ण की मूर्ति के पास रख दिया जाएगा। अब क्या होगा कि अगले दिन जब उठा जाएगा, ये परिवार के लोग जब उठेंगे तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जो सामान या जो भी चीज़ें रखी हैं कृष्ण की मूर्ति के पास, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो उठने के बाद, ठीक है, सुबह उठने के बाद जब आप उस वस्तु को देखते हैं तो उसे ही कहते हैं विशु कक्कनी। क्या कहते हैं, विशु कक्कनी। तो विशु पर्व की शुरुआत ही विशु कक्कनी से होती है। क्या, तो विशु कक्कनी से होती है। कहा जाता है कि इस दिन जो सूर्य होता है वो मेष राशि में प्रवेश करता है। क्या करता है, मेष राशि में प्रवेश करता है। और जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इसे ही कहते हैं वसंत विशु, या हम लोग इसे कहते हैं हम लोग हाँ, वसंत विशु कहते हैं। क्या कहते हैं, वसंत विशु कहते हैं। और वसंत विशु के दिन क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल होता है। क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। और वैसे संस्कृत में आप देखेंगे तो विशु का अर्थ ही होता है समान। संस्कृत में विशु का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है समान। क्या है, इक्वल। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वसंत विशु, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विशु पड़ गया, क्योंकि ये वसंत विशु को मनाया जाता है इसलिए इसे विशु कहते हैं। तो देखो विशु पर्व की जो शुरुआत है, विशु पर्व की जो शुरुआत है वो किससे करते हैं, वो करते हैं विशु कक्कनी से करते हैं। विशु कक्कनी से करते हैं। किससे करते हैं, विशु कक्कनी। विशु कक्कनी का जो अर्थ होता है ये होता है कि सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद क्या करना, पहली वस्तु देखना, यही कहलाता है विशु कक्कनी। तो मैंने बता ही दिया था कि वो लोग क्या करते हैं कि जो कृष्ण की मूर्ति होती है उसके पास में कुछ वस्तु सामान रखते हैं और उठने के बाद सबसे पहले उसी वस्तु को देखते हैं। उसी प्रक्रिया को, उसी कह सकते हैं सिचुएशन को विशु कक्कनी कहते हैं। फिर देखिए ज़रा, अब जो विशु पर्व है इसके बारे में एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि इसी दिन सूर्य क्या होता है, मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं,
वसंत विषु, जिसे वसंत विषु कहते हैं। तो बसंत विषु कहते हैं। तो बसंत विषु को होता क्या है, इस दिन जो होता है, उस दिन जो होता है कि दिन व रात की अवधि जो होती है, अवधि वो क्या होती है, वो होती है बराबर। अवधि क्या होती है, अवधि जो होती है वो होती है समान। क्या होती है, समान होती है। यानी कि 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे का रात। और ऐसी स्थिति केवल साल में 2 ही बार घटती है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब सूर्य किस पर कह सकते हैं, भूमध्य रेखा पर क्या बिल्कुल सीधा किरणें पड़ती हूँ। फिर देखिए जो विषु है, विषु, विषु का जो संस्कृत में अर्थ होता है, संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है समान, इक्वल, बराबर, ये होता है। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया ये, ठीक है, तभी इसका नाम ये पड़ गया। तो विषु, तो आप समझ पा रहे हैं कि विषु पर्व क्या है, क्यों मनाते हैं, ठीक है, और क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो विषु कक्कनी के बारे में ही जान लिया कि विषु कक्कनी होता क्या है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक और फेस्टिवल को हम लोग यहीं नीचे देख लेते हैं लिखकर। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है त्रिशूरपुरम। दूसरा, तीसरा, देखिए ये कौन सा आपका है, त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम पर्व, त्रिशूरपुरम पर्व। देखिए जो त्रिशूरपुरम पर्व है, हमने पढ़ा होगा केरल में एक शहर है त्रिशूर। कौन सा है, त्रिशूर। तो त्रिशूर में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो खासकर एक मंदिर है, उस मंदिर में ये पर्व मनाया जाता है। और लगभग वही मान के चलिए कि अप्रैल और मई के माह में ये मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बताएंगे, तो ये केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है, त्रिशूर में मनाया जाता है। कब, तो वही कह सकते हैं अप्रैल और मई के महीने में। कब, अप्रैल और मई के महीने में। और केरल में एक मंदिर है, केरल के कह सकते हैं कि केरल के एक मंदिर है, इसका नाम है वडुकनाथ, ठीक है। क्या नाम है, वडुकनाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। कौन सा, त्रिशूरपुरम पर्व, ठीक है। तो ये पूछा गया सवाल है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे जी, अगला हमारा है चौथे नंबर का, उसको देखते हैं। आपने पढ़ा होगा थेयम, नहीं पढ़ा आपने, थेयम। कौन सा है, थेयम। ये क्या है, उत्सव है या मंदिर उत्सव है, ठीक है, ये खासकर मंदिरों में मनाया जाता है। कौन सा, थेयम। कौन सा, थेयम। देखिए थेयम ये केरल का क्या है, मंदिर उत्सव है। केरल क्या है, मंदिर उत्सव है। तो ये विष्णु के जो अवतार हैं, मंजुनाथ, हमने सॉरी, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ठीक है ना, जो कि उत्तरी केरल में खासकर मनाया जाता है, थेयम, ठीक है ना। तो ये था विष्णु के अवतार के रूप में, ठीक है। तो थेयम क्या है, थेयम ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और ये कहाँ मनाया जाएगा, तो ये खासकर उत्तरी केरल में
इसका प्रचलन या प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा है। ठीक है, चलिए वैसे चौथा हो गया। पांचवा आप देखेंगे यहाँ पे एक बनाया जाता है अट्टुकल पोंगल। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। देखो अट्टुकल, अट्टुकल पोंगल, देखो केवल पोंगल दिया होगा तो वो तो तमिलनाडु का है, ये बात तो सभी को पता है। लेकिन अगर आता है अट्टुकल पोंगल, क्या आता है अट्टुकल पोंगल, तो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा केरल में। ठीक है, कहाँ पे, केरल में। केरल का जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम में जो एक भगवान है जिनका नाम क्या है, भगवती मंदिर, उस मंदिर में इसका क्या होता है, आयोजन होता है और ये 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक चलता है। तो अट्टुकल पोंगल जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में कौन सा, तो भगवती मंदिर में 10 दिनों तक ये चलता है। एक प्रकार का ये धार्मिक क्या है, महोत्सव है। ठीक है, मंदिर में हो रहा है तो धार्मिक ही होगा। ठीक है, देखिए छठे नंबर पर आप देखेंगे केरल का एक पर्व है जिसे हमने पढ़ा होगा खासकर, कलपथी। ठीक है, रथोत्सवम। ठीक है, ऐसे कलपथी, कलपथी रथोत्सवम। अब इसमें जो देखो ये जो कलपति है ना, इसमें हम लोग दक्षिण का काशी कहते हैं या दक्षिण का बनारस कहते हैं। इससे हम लोग जो आपका कलपति है, कलपति, तो कलपति को क्या कहते हैं, दक्षिण का या दक्षिण की काशी। ठीक है, तो दक्षिण की काशी किसे कहते हैं, कलपथी जो स्थान है उसे स्पेशली कहा जाता है। ठीक है, और खासकर जो आपका ये पलक्कड़, वहाँ पे एक ज़िला है, वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, पलक्कड़, ये कहाँ पे है, पलक्कड़, केरल में पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, अरे देखिए 7वें नंबर पर, 7वें नंबर एक यहाँ पे है जिसे हम लोग बोलते हैं अरट्टू। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना अरट्टू, क्योंकि अब आपको बहुत डिटेल्स नहीं मिलेगा। अरट्टू उत्सव, ये भी कहाँ का है, ये भी केरल का है। ऐसे 8वां देखेंगे, ऐसे आपने पढ़ा होगा चट्टी, अपना चट्टी कुलंगर, चट्टी कुलंगर। ठीक है, चट्टी कुलंगर, चिट्टी कुलंगर, चिट्टी कुलंगर भरण, ये भी कहाँ का है, केरल का। 9वें नंबर देखिएगा, एक आपका है जिसे हम लोग बोलते हैं अत्तुवेला, अत्तुवेला महोत्सव, अत्तुवेला महोत्सव, अत्तुवेला महोत्सव। लेकिन अब देखिए एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 10वें नंबर पर, और उसको हम लोग लिख रहे हैं, उसका नाम है, आपने सुना होगा एक तरीके से कि मकर विलक्कू। ठीक है, मकर विलक्कू मेला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मकर विलक्कू जो मेला है ये कहीं ना कहीं मकर संक्रांति से मैच खाता है, मकर विलक्कू। तो मकर विलक्कू जो मेला है ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका सबरी
माला, सबरीमाला मंदिर में ये होता है। और ये आपने खुद देखा था कुछ दिन पहले, सबरीमाला मंदिर जो था ना, ये बहुत ही चर्चित था। ये क्या था, बहुत ज़्यादा चर्चित था। क्यों चर्चित था? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश क्या था, वर्जित था। तो वहाँ का जो एर्नाकुलम जो हाई कोर्ट है केरल का, उनका मानना है कि यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश क्या है, वर्जित है। तो ये जो चर्चा में रहा था, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर में ही होता है मकर विलक्कू मेला लगता है। ध्यान रखना, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो केरल राज्य में है, ठीक है। कहाँ पे, केरल राज्य में। अब चलते हैं, देखो केरल का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, तो वो होगा कर्नाटक। कौन सा होगा, कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक की बात करते हैं भाई, राज्य। कर्नाटक, तो हमें पढ़ना है कर्नाटक, देखो राज्य का। तो कर्नाटक राज्य में जो पहला पढ़ने वाले हैं वो आपका है कौन सा, तो हम्पी, हम्पी महोत्सव, हम्पी महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम्पी महोत्सव, ठीक है। तो देखिए हम्पी महोत्सव को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं विजया महोत्सव कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग विजया महोत्सव भी कहते हैं, विजया महोत्सव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विजया महोत्सव भी कहते हैं। देखो हम्पी जो है ना, वो आप देखोगे तो ये विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था, जो 1336 में हरिहर बुक्का और हाँ हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे, तो उन्होंने क्या की थी, स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी वो हम्पी थी। और हम्पी जो है वो एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर या उसके तट पर ये क्या था, आपका शहर स्थित था, ठीक है। तो वहाँ पे हम्पी महोत्सव ये मनाया जाता है। अब पूछा गया सवाल ये भी है कि ये खासकर 3 दिनों तक चलता है। और हम्पी में, हम्पी क्या है, एक टूटा फूटा स्मारक है, हालांकि इसको यूनेस्को सूची में शामिल भी किया गया था। तो हम्पी जो परिसर है उसी में एक मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा है, विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर में ही ये महोत्सव होता है, हर साल होता है, ठीक है। 3 दिनों के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये नवंबर माह में होता है, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी। तो हम्पी महोत्सव बताएंगे कि हम्पी जो महोत्सव है ये कह सकते हैं कहाँ पे होगा, कब होगा, तो ये इसका आयोजन नवंबर माह में इसका आयोजन होता है। आयोजन कितने, तो 3 दिनों के लिए। क्या होता है, 3 दिनों के लिए होता है, ठीक है। तो कोई डेट नहीं फिक्स है कि इस नवंबर का होगा, मतलब इतने तारीख को होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। अब देखो जो हम्पी महोत्सव है ये जो होता है वो कह सकते हैं कि ये विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर परिसर में ये होता है, ठीक है। उसे परिसर में होता है, ठीक है। और बहुत ही यूनिक एक बात आपको बता रहे हैं कि भाई जो देखो हम्पी जो स्मारक है वो यूनेस्को की सूची में कब इसे क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है ना। कब इसे शामिल किया गया वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहीं पर हम लिख लेंगे इस तरीके से कि हम्पी स्मारक या हम्पी स्मारक या हम्पी स्मारक जो अवशेष है, हम्पी स्मारक को आपको बताएंगे कि ये कब 1986 में क्या हुआ, ये यूनेस्को सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। क्या किया, शामिल किया गया कब, 1986 में। कब,
1986 में शामिल किया गया। अब उसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि जो हम्पी का मंदिर है, ठीक है ना, या कह सकते हैं यहीं पे लिख दें इस साइड में कि देखो जो हम्पी का जो मंदिर है, हम्पी का जो मंदिर है ये कितने 50 रुपये, 50 रुपये नोट के पीछे छपा है, ठीक है। तो हम्पी का जो मंदिर है वो 50 रुपये नोट के पीछे चित्रित किया गया है, ठीक है, चित्रित किया गया है। तो ये आपको इतनी बात हम्पी के बारे में ध्यान देना, ठीक है। तो बहुत समय पहले देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि अभी इसका अस्तित्व तो नहीं है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका है पट्टकल। पट्टकल इसे बोलते हैं लगा पट्टदकल। पट्टदकल, पट्टदकल क्या आपका है महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, पट्टदकल महोत्सव। अब देखो जो पट्टदकल महोत्सव है ये कहाँ पे होता है, तो जनवरी फरवरी में ये होता है और खासकर 3 दिवसीय ये होता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि पट्टदकल जो आपका स्मारक है, जो अवशेष उसका बचा हुआ है, वो यूनेस्को की सूची में वो भी क्या है शामिल है। और कब शामिल हुआ, तो जस्ट अगले साल इसको शामिल कर लिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे जो पट्टदकल महोत्सव है ये कब होता है, तो ये आपका जनवरी या फरवरी माह में 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवसीय ये क्या होता है आपका महोत्सव होता है, ठीक है। और यहीं पे एक चीज़ हम लोग नोट में ये लिख सकते हैं, पट्टदकल, पट्टदकल का जो अवशेष है, जो बचा खुचा जो मंदिर है, मंदिर का अवशेष है, पट्टदकल का अवशेष कह सकते हैं कि 1900 कब 87 में, 1987 में यूनेस्को में क्या हुआ, ये शामिल हो गया। तो यूनेस्को की जो मूर्त धरोहर सूची है उसमें क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो क्या ये बात इतनी आपको समझ में आई है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर और देखते हैं और सारा। अब देखिएगा कर्नाटक में आपका एक और पर्व होता है जिस पर्व को हम लोग कहते हैं कम बाला। कम्बाला एक क्या है आपका उत्सव एक है। इसमें क्या होता है कम्बाला उत्सव में, देखिए इसमें क्या होता है। देखो जो कम्बाला उत्सव है ये खासकर देखा जाए तो कर्नाटक में, खासकर जो तटीय कर्नाटक है, तो तटीय कर्नाटक में वहाँ के जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि धान की खेतों के पैरेलल समानांतर एक ट्रैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्रैक बनाते हैं। उस ट्रैक में जो कर्नाटक में जो भैंसा होते हैं, भैंसा, किसानों के पास भैंसा होते हैं, तो वो भैंसा को क्या करते हैं कि उस धान की खेत के समांतर ट्रैक पे क्या करते हैं और दौड़ाते हैं। क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। तो उसकी ये प्रतियोगिता होती है इसकी, ठीक है। तो देखिए दक्षिणी कर्नाटक में, ठीक है, ये कहाँ होगा, ये स्पेशली कहाँ बनाते हैं, ये दक्षिणी कर्नाटक के कहाँ पर, तो तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में किसान धान के खेतों के
धान के खेतों के समानांतर बने ट्रैक पर भैंसा दौड़ाते हैं, या भैंसा ये दौड़ प्रतियोगिता भी माना जाता है। ठीक है, और ये कब होगा, तो हालांकि ये कोई इसका फिक्स डेट नहीं है इस माह में होगा, लेकिन हाँ नवंबर से मार्च के मध्य में ये मनाया जाता है। विभिन्न, क्योंकि रीजन क्या है ना कि कर्नाटक में विभिन्न विभिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न समय पर मनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में विभिन्न, या सीधे कहते हैं भिन्न भिन्न स्थानों, भिन्न भिन्न स्थानों पर वही नवंबर से लेकर मार्च के मध्य, ये क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है, ये मार्च के मध्य तक मनाया जाता है। अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटक में ये जो कंबाला उत्सव है, ये कहीं ना कहीं 700 पुरानी परंपरा है। ठीक है ना, ये बताएंगे, ये आप देखें कम से कम क्या है, 700 साल ये क्या है, पुरानी परंपरा है जो ये मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और माना जाता है कि जो शिव के अवतार थे वो है मंजूनाथ, उनको खासकर समर्पित ये है। ठीक है, अगर ये है भाई किस लिए, तो कह सकते हैं कि जो शिव के अवतार मंजूनाथ को पर्व क्या है, समर्पित है। ये पर्व क्या है, समर्पित है। ठीक है, तो ये कंबाला ध्यान रखना, बहुत कुछ नहीं ध्यान रख पा रहे हो तो ये ध्यान रखना, हाँ कि कंबाला उत्सव कर्नाटक का है और ये भैंसा क्या है, दौड़ प्रतियोगिता है, भैंसा दौड़ाते हैं, ये भैंसा दौड़ क्या है, प्रतियोगिता है। अब देखो चौथे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है कलपौध। ठीक है ना, कलपौध। कलपौध एक पर्व है, जो ये भी कैसा पर्व है, तो ये भी एक कर्नाटक में एक पर्व है जिसको खासकर एक सुना होगा कोडागु समुदाय। हाँ, ये पूछा गया है कि कौन सा समुदाय मनाता है ये, तो कोडागु समुदाय। इसमें हाथियों का त्यौहार है, इसमें हाथियों की शोभा यात्रा लगभग निकाली जाती है। ठीक है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। कलपौध पर्व तो बताएंगे ये क्या है, इसे हम लोग हाथियों का क्या करते हैं, त्यौहार, हाथियों का त्यौहार कहते हैं। ठीक कहते हैं। अब कन्नड़ भाषा में अभिमन्यु, तो ये कौन सा समुदाय मनाएगा, कोडागु, ध्यान रखेंगे, कोडागु समुदाय द्वारा। तो अगर आ जाए कि कोडागु समुदाय किस राज्य में पाया जाता है, तो कहेंगे वो हो कहाँ पे, तो कर्नाटक में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन शब्दों का देखेंगे तो जो कल की बात करेंगे, इसमें एक शब्द आया आपके सामने क्या खासकर, अच्छा ये यहाँ पे कल हो गया है, ये कैल है। ठीक है, सॉरी क्या है, ये कैल है। तो इसमें जो कैल है, कैल का मतलब होता है शस्त्रागार। कैल का मतलब क्या है, ये है शस्त्रागार, और
पोध का मतलब कन्नड़ में होता है त्योहार। क्या होता है? त्योहार। ठीक है, ये होता है। तो ये कर्नाटक में हमने देखे हैं। ठीक है, और कर्नाटक में भी बाकी हैं, एक दो और भी हैं। जैसे आपने एक तो बहुत ही फेमस पढ़ा होगा ना, एक तो बहुत ही फेमस आपने पढ़ा होगा, कौन सा? उगादी पर्व। नहीं पढ़ा है? कौन सा? उगादी पर्व। ठीक है, देखिए अगला है कौन सा? उगादी पर्व। ठीक है, अब देखो उगादी जो पर्व है, हालांकि ये मनाने के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तीनों राज्यों में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तीनों राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन ये फेमस जो है ना, वो कहाँ का फेमस है? ये है आपका कर्नाटक का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता था तो जाहिर सी बात है कि तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो वहाँ पे भी मनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे लिखेंगे कि उगादी जो पर्व है ये कर्नाटक का, ये क्या है? नव वर्ष है। क्या है? नव वर्ष है। ठीक है, तो इसके पीछे देखो पहले चीज़ें आप समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि उगादी पर्व अगर आता है ऑप्शन में कि उगादी पर्व किस राज्य का है, और उसमें आपको ऑप्शन में तीनों मिल जाए कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और कहा जाए सभी, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फिर इसमें आ जाए कि ये उगादी पर्व कहाँ मनाया जाता है, उसमें लिखा हो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो फिर ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि अगर सवाल इस तरीके से आ गया कि उगादी पर्व किस राज्य का है, और ऑप्शन में दे दिया जाए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कहा जाए किस राज्य का है ये, तो फिर आपके लिए समस्या है तो वो तीनों राज्यों का, लेकिन आपको लगाना अगर चाहिए तो वो आपको कर्नाटक को लगाना चाहिए कि हाँ ये कर्नाटक का है। ठीक है, या ऐसे बन सकता है कि उगादी पर्व है, जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया नहीं जाता है, सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ऑप्शन दे देगा ऐसे, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है या महाराष्ट्र है, तो लगा देंगे महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो उगादी पर्व कर्नाटक का क्या है? ये नववर्ष है, जो चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। पहले दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, मतलब वही अप्रैल, चैत्र का मतलब क्या है? अप्रैल, यानी कि पहला महीना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट हम लोग देखो, इस चीज़ को नोट में लिख लेंगे। ठीक है ना, नोट में ये लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिखा दूँ, उगादी पर्व कर्नाटक के साथ साथ कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में भी मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है कर्नाटक के साथ साथ। ठीक है, अब देखो उगादी जो पर्व है इसमें मतलब कह सकते हैं क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है? तो उगादी में पर्व में क्या होता है कि उगादी पचादी नामक क्या होता है, एक व्यंजन बनाया जाता है, जिसको ये उस दिन क्या करते हैं भाई, सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो उगादी पर्व को आपको ध्यान रखना है। चलो आगे आते हैं, अगला हमारा जो है वो है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में कितने आपने देखे? कर्नाटक में 4। ठीक है, ये 5वां आपका था। ठीक है, ये क्या था आपका? 5वां, और यहाँ पे देखिए आप 6ठा। तो कर्नाटक में एक होता है आपका करगा महोत्सव होता है। ठीक है, एक कौन सा आपका है? करगा महोत्सव। करगा
महोत्सव। तो ये आप देखेंगे खासकर कर्नाटक में जो आपका एरिया पड़ता है कौन सा, तो बेंगलुरु का, ठीक है। बेंगलुरु का एरिया जो है, जो खासकर तटीय क्षेत्र नहीं है, ये अंदर की तरफ है। तो वहाँ पे धर्म राय स्वामी एक मंदिर है, धर्म राय स्वामी नामक एक क्या मंदिर है। तो उस मंदिर में खासकर ये इसका आयोजन होता है, ठीक है। और ये जो द्रौपदी हैं वो मंदिर उनको समर्पित है। या देखो, हाँ, करगा महोत्सव आप बताएंगे ये कहाँ पे होता है, तो ये कहेंगे कि ये कहाँ पे होगा, बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में होगा। और किसके, तो थिगालू थिगालू समुदाय के द्वारा, किसके द्वारा, समुदाय के द्वारा ये होता है, ठीक है, थिगालू समुदाय के द्वारा ये होता है। और जो करगा महोत्सव है ये हम लोग कह सकते हैं कि ये द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी को क्या है, समर्पित है। द्रौपदी को क्या है, ये समर्पित किया गया है, ठीक है। तो कब मनाया जाएगा, तो कहेंगे ये चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कहाँ के हो गए हमारे, ये हो गए सारे के सारे कर्नाटक के हो गए, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और पहला है आपका आंध्र प्रदेश में, उसे कहते हैं फ्लेमिंगो पर्व, ठीक है। या इसे एक नाम और दे दो, इसे हम लोग कहेंगे क्या, राजहंस पर्व भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये पक्षी को लग रहा है एक समर्पित है। राजहंस क्या है, एक पक्षी तो है, क्या एक पक्षी है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर आयोजित होता है, आंध्र प्रदेश में जिला पड़ता है नेलोर। कौन सा पड़ता है, नेलोर। और नेलोर के पड़ोस में है पुलिकट झील। कौन सा है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील के जस्ट पड़ोस में एक सुल्लू पुरेटा नामक स्थान है, ये वहाँ पे खासकर मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सर्दियों के समय क्या होता है कि साइबेरिया से आपके क्या आते हैं, सारस आते हैं, पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। और उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये फ्लेमिंगो ये पर्व खासकर मनाया जाता है, ठीक है। फ्लेमिंगो पर्व मनाया जाता है उसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लेमिंगो पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ का एक ज़िला है, कौन सा, नेल्लोर ज़िले के पास पुलिकट झील पर कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि देखो कि सर्दियों के समय में, ठीक है, सर्दियों के समय में इसमें क्या होता है कि साइबेरियन क्या होते हैं, पक्षी आते हैं। साइबेरियन का मतलब हो गया रूस, क्या हो गया, रूस, ठीक है। तो फ्लेमिंगो पर्व या राजहंस पर्व जो है ये स्पेशली मनाया जाता है, किस लिए, तो ये मनाया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है, ठीक है, फ्लेमिंगो पर्व, ठीक है। फ्लेमिंगो हो गया। दूसरा देखिए आंध्र प्रदेश में, दूसरा आपका है यहाँ पे कल्याण उत्सव, ठीक है, या कल्याणो उत्सव, ठीक है। दूसरा है कौन सा, कल्याणो उत्सव।
तो कल्याणो उत्सव, हालांकि ब्रह्मोत्सव भी यही मनाया जाता है, लेकिन यही मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में रामनवमी के दिन, ठीक है, एक विवाह उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है, विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाएगा? तो ये जो मनाया जाएगा इसे कल्याण उत्सव जो बताएंगे कि ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और ये विवाह उत्सव के द्वारा मनाया जाता है रामनवमी के एक दिन बाद, ठीक है। ये फिर कह सकते हैं रामनवमी भी मनाया जाता है, सॉरी। तो ये राम नवमी के दिन एक क्या है, विवाह उत्सव है, ये एक विवाह उत्सव है, ठीक है। एक क्या है, विवाह उत्सव ये है। कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को ये मनाया जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका एक होगा यहाँ पे पूरा होगा, आपने कई बार डेक्कन महोत्सव, ये देखो पूछा गया आपसे डेक्कन, ठीक है, डेक्कन महोत्सव। ये मुझे लग भी रहा कि ये सवाल आना चाहिए। कौन सा? डेक्कन महोत्सव वाला। कौन सा? डेक्कन महोत्सव वाला, ठीक है। तो ये हैदराबाद में 5 दिनों के लिए चलता है, ठीक है, और इसे हैदराबाद फेस्टिवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैदराबाद फेस्टिवल ही कहते हैं। तो डेक्कन महोत्सव जो है ये हैदराबाद इसे फेस्टिवल भी कहते हैं, लेकिन अभी तो इसे क्योंकि हैदराबाद तक चला गया, कहाँ? तेलंगाना चला गया। कहाँ चला गया? तेलंगाना में चला गया है, ठीक है। तो ये जो डेक्कन है ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस, तो अब देखो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा और ये तेलंगाना का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मूल रूप से कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का ये फेस्टिवल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये 5 दिनों का होता है, 5 दिनों का, ठीक है, 5 दिनों का। तो ये मूल रूप से कहाँ का लगाएंगे? तो हम आंध्र प्रदेश का ही लगाएंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और तीसरा हो गया क्या? चौथा ऊपर लिख रहे हैं। चौथा ऊपर इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको इस ध्यान रखिएगा। तो एक है आपका पेल्लमा, ठीक है, पेल्लमा क्या आपका एक पर्व है, ठीक है, पेल्लमा जतरा क्या है? जो तारा उत्सव, ये भी यही का है। 5वां अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दुर्गम्मा, दुर्गम्मा, ठीक है। दुर्गम्मा मतलब ये कहीं ना कहीं मैच खा रहा है, दुर्गा पूजा से क्या मैच खा रहा है क्या? ये दुर्गम्मा पर्व, ठीक है। तो ये कहाँ के हो गए? सारे आंध्र प्रदेश के हो गए। कहाँ हो गए भाई? आंध्र प्रदेश के हो गए, ठीक है। तो इसमें आपने 3 राज्यों को कवर किया है। कौन कौन सा? एक है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अच्छा, उधर आपने पढ़ ही लिया था, तो हमने केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को क्या किया है? कवर किया है इसमें, ठीक है। तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो उसमें होगा आपका कौन सा? तो उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा तेलंगाना वाला ये होगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में ये 3 को हमने देख लिया, ठीक है। तो आगे तैयार रहिएगा किसके लिए? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो आपके फेस्टिवल हैं उनके लिए, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये लाइक और शेयर जो है ये हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो उतना बेहतर ही कंटेंट आपको और प्रोवाइड कराया जाएगा, और अपने आप में ही कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको कवर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई महोत्सव उत्सव आपसे छूटे, ठीक है। वो 1-2 की अलग बात है जो हमने कभी सुना नहीं है, ठीक है, ना आपको किताबों में मिलेगा, तो इसलिए ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।